जब आप सवाल उठाते हो जो आपका हक है, तो आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, आपको जेल में डाला जाता है। और देखिए, हम सब जानते हैं, जब छोटे होते हैं, पाठशाला जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हर स्कूल में हर कक्षा में एक होता था जो सबको डराता था, धमकाता था। एक लड़का होता था, सबके में होगा। और कभी अगर किसी छोटे बच्चे ने उसके सामने यूं खड़े होकर ऐसे देख लिया और बोल दिया कि पीछे हटो, भाग जाता था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े कायर होते हैं जो डराते हैं, धमकाते हैं। आज असम में कायरों की सरकार है, चाहे मोदी जी हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री हो, कायर हैं। क्योंकि सिर्फ कायर डरता है अपनी आलोचना सुनने से, सिर्फ कायर लोगों से डरता है, जनता से डरता है। सिर्फ कायर अपना राज धमकाकर, डराकर चलाता है। जो असली नेता होता है, जो जिम्मेदार नेता होता है, जो जनता को समझने वाला नेता है, वो आलोचना सुनना पसंद करता है। वो जनता के बीच जाता है और जनता अगर कह दे कि तुमने मेरा काम नहीं किया, तो वो सुनता है, समझता है कि उसका कर्तव्य क्या है। आज चाहे देश में हो, चाहे असम प्रदेश में हो, यही कायरता चल रही है। ये डराने धमकाने का राज है। और ये राज इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस दिन जनता खड़ी होगी, जिस दिन जनता सवाल पूछने लगेगी, तो इनका राज नहीं रह सकता। आज इन्होंने देश को अमेरिका का, इजराइल का गुलाम बना रखा है। और जिस तरह मोदी जी, नेतन्याहू जी और ट्रंप जी की गुलामी कर रहे हैं, उसी तरह से आपके मुख्यमंत्री मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं। और उसी तरह से दोनों चाहते हैं कि असम की जनता गुलामी में रहे। ये असम है, ये बड़े बड़े संतों की धरती है, बड़े बड़े नेताओं, योद्धाओं की धरती है। यहां से आजादी की लड़ाई के लिए लोगों ने जान दी, जीवन दिया, आपकी स्वतंत्रता के लिए। इस जनता को दबाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। और आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सब नेताओं को सबक सिखाओ कि असम की जनता अपने अस्तित्व के लिए, अपनी असम की संस्कृति के लिए, अपने गर्व के लिए, अपनी धरती के लिए लड़के दिखाएगी। ये जितने नौजवान खड़े हैं, रोजगार आपका हक है, शिक्षा आपका हक है, मेरी बहनें सही वेतन आपका हक है, महंगाई कम हो ये आपका हक है। इनकी नीतियां ऐसी बननी चाहिए कि महंगाई कम हो, कि रोजगार मिले, कि आप सक्षम हो, आपको शक्ति मिले। ये जो संपत्ति है, जो देश की है, सरकार की है, प्रदेश की है, ये आपके हाथों में आए। आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए चले, आपकी सेवा करे, और अगर भगवान माने तो आपको माने। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा भगवान जनता होता है। और मेरी आपसे शिकायत है कि आपने ये सब चलने दिया है। मैं यहां इसलिए आई हूं, कोई बड़ी राजनीतिक सीख देने नहीं, आपको बड़ा लेक्चर देने नहीं आई हूं। मैं यहां आई हूं ये कहने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि ये भारत की धरती है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपसे बड़ा कोई नहीं है, न कोई प्रधानमंत्री, न कोई मुख्यमंत्री, न कोई नेता। इस धरती के लोकतंत्र के लिए आपके पूर्वज लड़े, अब आपकी बारी है। एक ऐसी सरकार चुनो जो आपकी समस्याओं को समझे, उनका समाधान करने के लिए 24 घंटे काम करे। ऐसी सरकार नहीं जो आपको लड़ाने में पड़े। आप बताइए, कई नेताओं ने जुबिन गर्ग जी की बात की,
मैं असम की नहीं हूं। मैं सच बोलूं, मुझे मालूम नहीं था कि जुबिन गर्ग कौन है, नहीं मालूम था। जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं देखने लगी, और मैं देखने लगी, मैंने देखा कि असम का एक एक जना रो रहा है, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक माँ रो रहे हैं। तो मैं देखने लगी, मैंने देखा कौन है, कौन है ये जुबिन गर्ग जी। फिर उनके गाने सुने, उनके गीत सुने, उनके कुछ जो उन्होंने चर्चाएं की थी, जो इंटरव्यू दिए थे, वो देखे। और मैंने देखा कि वो सिर्फ प्रेम, सिर्फ भाईचारे, सिर्फ असम के गर्व की बात कर रहे थे। वो जो असमियत है, जो आपकी अहोम संस्कृति है, उसके बारे में बात कर रहे थे। और मैं समझी कि असम की जनता इतना प्यार क्यों करती है इनसे, इस व्यक्ति से, क्योंकि वो इस जनता की आवाज है, क्योंकि वो इस जनता के दिल में जो बात है वो कहते हैं, सच्चाई से कहते हैं, किसी से डरते नहीं है। इसलिए तो मैं समझी कि यही असम की पुरानी परंपरा है। आपके जितने संत रहे, जितने महात्मा रहे, सबने यही बात की, और आज यही बात जुबिन गर्ग जी जैसे लोग इन्होंने की। आज जो आपके दिल में है वो बात इन्होंने उभारी। लेकिन नेताओं को देखो, भाजपा के नेताओं को देखो, यहाँ के कैसी बातें करते हैं। आपको लड़ाने की बातें, धर्म की बातें, आपका ध्यान भटकाने की बातें। कहीं पे मैंने पढ़ा था, एक बड़े नेता ने विदेश में बोला था कि जब भी किसी राजनीतिक नेता के पास कोई असली मुद्दे पे बोलने का क्या कहते हैं, बोलने की शक्ति नहीं होती है, डर रहा है कि असली मुद्दे पे बोलूंगा तो जनता मुझे पकड़ लेगी, उस समय वो धर्म की बात करता है, ध्यान भटकाने की बात करता है। और ये सच है, क्योंकि अगर महंगाई की बात करेंगे तो कोई जवाब नहीं है। अगर ये बात करेंगे कि भाई रोजगार क्यों नहीं बनाया 5 सालों में, कोई जवाब नहीं है। चाय के बागानों में जो वेतन है वो बढ़ाया क्यों नहीं, कोई जवाब नहीं है। एसटी स्टेटस क्यों नहीं दिया, कोई जवाब नहीं है। विकास क्यों नहीं किया, कोई जवाब नहीं है। उद्योग क्यों दे दिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को, आपके जो सरकारी उद्योग थे, कोई जवाब नहीं है। जमीन क्यों दे रहे हैं मुफ्त में बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जवाब नहीं है। इतने अमीर कैसे बन रहे हैं, तब भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, माफिया कैसे चला रही है प्रदेश को, कि हर जने को सिंडिकेट की टैक्स देनी पड़ रही है, हर चीज में माफिया, बालू में माफिया, खदान में माफिया, हर चीज में माफिया। तो कोई जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं होता तभी ये ध्यान भटकाने वाली बातें होती हैं। तो मैं आपसे ये कहने आई हूं, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, चुनाव 9 तारीख को है। आप अपना ध्यान भटकने मत दो। आपका ध्यान होना चाहिए अपने जीवन पर, अपने भविष्य पर, अपने बच्चों पर, अपनी बहनों पर, अपने भाइयों पर। आपका ध्यान होना चाहिए असम की मजबूती पर, आपकी अपनी अभिव्यक्ति पर, आपकी संस्कृति को मजबूत बनाने पर, आपकी शक्ति कैसे आपके हाथों में आएगी उस पर। और जब आप वो ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग पार्टियां क्या कह रही हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मेरी बहनों, अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है या कोई कारोबार शुरू करना है, आपको 50,000 रुपए सरकार देगी। ये पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी है कि 25 लाख रुपए तक आपको मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी। मतलब अगर आपको किसी का परिवार में किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, किसी को फेफड़े की बीमारी हो गई, तो पूरा इलाज 25 लाख रुपए तक सरकार आपके लिए करेगी। राजस्थान में हमारी सरकार ये करके दिखाया है। आप राजस्थान में पूछ लीजिए, दवाई, इलाज, सर्जरी
सब कुछ मुफ्त में मिल रहा था 25 लाख तक। हमारी सरकार अगर आएगी तो आपकी जो जज्बात हैं उनके प्रति आदर दिखाने के लिए जुबिन गर्ग जी और उनके परिवार को 100 दिन के अंदर अंदर हम न्याय देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जो स्थानीय भूमिपुत्र हैं, 10 लाख स्थानीय भूमिपुत्रों को स्थायी पट्टा दिया जाएगा। ये चौथी गारंटी है। और पांचवी गारंटी कि प्रदेश के बुजुर्गों को हर महीने 1250 रुपए की सहायता मिलेगी। देखिए, यहां गौरव गोगोई जी बैठे हैं, लुरिन ज्योति जी बैठे हैं, अखिल जी यहां थे। आप एक ऐसी सरकार लाइए अपने प्रदेश में जो ईमानदारी से आपके लिए काम करे, जिनके नेता आपके लिए खड़े हों, आपकी लड़ाई लड़ें और आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर दे। 9 तारीख को सोच समझ के अपना वोट दीजिए। आपका वोट बहुत कीमती है। नेताओं के लिए तो कीमती होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती आपके लिए है। ये आपकी जिम्मेदारी है अपने प्रदेश के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने बच्चों, अपने परिवारों के प्रति। ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, अहम कर्तव्य है आपका। इसको आप निभाइए और इस बार गठबंधन को जिताइए ताकि एक नई सरकार, एक नया असम, एक नई आशा जागे जिस पर आपको गर्व हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने